अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ट्रेसिंग्स करेंगे। दो किस्म की ट्रेसिंग होती है, वर्टिकल या सैजिटल और हॉरिजेंटल। वर्टिकल को हम सैजिटल भी कह देते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि पेरिटोनियम कैसे जो है एब्डोमिनल कैविटी को कवर कर रही है और एब्डोमिनल ऑर्गन्स को, विजरास वगैरह को। ठीक है, पेरिटोनियम की दो लेयर्स हैं, पैराइटल और विजरल। अब यहाँ पे हम इसी तरह की, अगर ऐसी क्यू आ जाता है तो आप इस तरह लिवर ड्रा करेंगे, ये स्टमक करेंगे, पैंक्रियास, डियोडिनम, ट्रांसवर्स कोलोन, स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि ये सेजिटल सेक्शन है, साइड से हमने कट किया हुआ है। ये ब्लैडर, बी से, यू से यूट्रस, एफ से मुराद फीमेल है, आर से रेक्टम। ठीक है, और मेल्स में ये पोर्शन नहीं होता यूट्रस वाला। ठीक है, ये हमने प्यूबिक सिम्फाई से ड्रा कर दी। ठीक है, अब हम इसको सपोज कर लेते हैं एंटी एब्डोमिनल वॉल, और यहाँ से हम इसको सपोज कर लेते हैं पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। अब हम ट्रेसिंग को ड्रा करते हैं कि कैसे सेजिटल ट्रेसिंग करेंगे, या वर्टिकल ट्रेसिंग भी जिसे हम कहते हैं। तो पेरिटोनियम आई, उसने पहले यहाँ पे, ये पैराइटल पेरिटोनियम है, फिर यहाँ से फोल्ड होकर एक यहाँ पे पाउच बना दिया फीमेल्स में, ब्लैडर को कवर किया, फिर यूट्रस को, फिर ये यहाँ पे दो पाउचेस बना देंगे। ठीक है, फीमेल्स में दो पाउचेस बन गए। फिर ये रेक्टम पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल को कवर करती जा रही है। अब यहाँ पे उसने देखा लेयर ने के स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो उसने अपने फोल्ड्स यहाँ भेज दिए। ठीक है, इस तरह। अब ये यहाँ तक इसने जो फोल्ड भेजा है, ये पैराइटल पेरिटोनियम चल रही थी, ये विजरल हो गई, और फिर अब ये जाएगी और यहाँ तक। अब यहाँ पे एक हमारा होता है बेयर एरिया ऑफ लिवर, जहाँ पे कोई भी पेरिटोनियल कवरिंग या फोल्ड कवर नहीं करती उस एरिया को। ठीक है, अब ये यहाँ से ही फोल्ड हो जाएगा। ठीक है, और फिर इस तरह हम लेकर आएंगे पोर्टा हेपेटिस के लेवल पे, नीचे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, फिर ये स्टमक के लेवल पे रिफ्लेक्ट होगा, लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक को कवर करेगा, फिर ये नीचे जाएगा और ट्रांसवर्स कोलोन की तरफ फिर बढ़ेगा, ट्रांसवर्स कोलोन को कवर करके फिर ये यहाँ पे इधर इस तरह आ जाएगा। अब ये जो हमने सारा ड्रा कर लिया, इसे हम कहते हैं ग्रेटर सैक। ठीक है, अब हम लेसर सैक को किस तरह करेंगे कि यहाँ पे बेयर एरिया ऑफ लिवर है। ठीक है, ये बेयर एरिया ऑफ लिवर, यहाँ से अब एक और फोल्ड आएगा, वो भी पोर्टा हेपेटिस के लेवल पे रिफ्लेक्ट होगा, फिर ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक को कवर करेगा, फिर नीचे जाएगा ऐसे, और फिर ऐसे होके ट्रांसवर्स कोलोन को कवर किया, फिर पेंक्रियास को किया, और फिर पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल को थोड़ा सा कवर करके दोबारा से वहां पे जाके जुड़ गया। अब जो ये हमारे पास बन गया, ये हमारे पास बन गया लेसर सैक। ठीक है, अब ये बेयर एरिया ऑफ लिवर है, जिसपे कोई भी पेरिटोनियम कवर नहीं करती इस एरिया को, और ये पोर्टा हेपेटिस के लेवल पे यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें आएंगी। लेसर सैक से ग्रेटर सैक की ओपनिंग को हम यहाँ पे कहेंगे एपिप्लॉइक फोरामेन। ठीक है, और यहाँ पे स्टमक के पीछे हमारे पास एक ओमेंटम होता है, जिसे हम लेसर ओमेंटम कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गया लेसर ओमेंटम, और ये दो फोल्ड्स ले रहा है, ये आप देख सकते हैं, एक ग्रीन कलर में, एक रेड कलर में। ये चीज़ हमारे पास है ग्रेटर ओमेंटम, जो कि चार फोल्ड्स ले रहा है, फोर। ठीक है, 1 2 3 4, टू रेड में और टू ग्रीन में आपको दिख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये जो पेरिटोनियम ने फोल्ड दिया था, इसको हम कहते हैं मिजेंट्री। ठीक है, अब यहाँ पे जो फोल्ड आया था, ये आया था, इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स मीजोकोलोन, क्योंकि इसने ट्रांसवर्स कोलोन को कवर किया। यहाँ पे दो पाउचेस बन गए थे,
एक ब्लैडर और यूट्रस के दरमियान वेजाइको यूट्राइन पाउच, और एक रेक्टम और यूट्रस के दरमियान रेक्टो यूट्राइन पाउच। ठीक है, रेक्टो यूट्राइन पाउच RUP से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और वेजाइको यूट्राइन पाउच VUP से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो रिसेस आता है एक लेसर सैक का, वो हम उसे कहते हैं इंफीरियर रिसेस, और एक यहाँ पे आता है उसको हम कहते हैं सुपीरियर रिसेस। ठीक है, और एक स्प्लीन के लेवल पे आता होता है, उसे हम स्प्लेनिक रिसेस कहते हैं। अब मेल्स में यूट्रस चूंकि नहीं होता तो वहाँ पे एक ही पाउच आता है, और वो आता है वेजाइको रेक्टल पाउच या रेक्टो वेजाइकल पाउच। ठीक है, मज़ीद हम इसे लेबल करें तो ये हमारे पास जो पॉइंट है, ये हमारे पास है सुपीरियर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट, और जो ये पॉइंट है ये हमारे पास है इंफीरियर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट। ये यहाँ पे एरो हम इस तरह, इंफीरियर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट ILCL, और ये सुपीरियर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट। अब हम इसमें लेबलिंग एक और कर लेते हैं, ये हम इसे कह देते हैं 1। ठीक है, इसको हम कह देते हैं 2, इसको हम कह देते हैं 3। अब यही 2 यहाँ पे भी 2 रहा, यही 3 यहाँ पे भी 3 रहा। ठीक है, अब ये 1 जो है यहाँ पे भी 1 है, और ये जो लेयर आ रही है यहाँ से फोल्ड होके, ये हम इसे कह देते हैं 4। तो ये 4 लेयर्स ग्रेटर मोमेंटम की, और बाकी 1 2 3 4 हमने कर दी लेबलिंग, और ये भी हमारे पास 4 ही है। अब जो है मैं आपको बुक की लाइंस बता देता हूँ ट्रेसिंग्स के रिलेटेड, जो कि डिफ़िकल्ट लगती होती हैं, लेकिन हम यहाँ पे करके इसको इजी बना लेंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। वर्टिकल या सैजिटल ट्रेसिंग मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब उन्होंने कहा है कि पेरिटोनियम जो है वो उसकी जो पहली लेयर है, फर्स्ट लेयर, एंटी एब्डोमिनल वाल और डायफ्राम को कवर करेगी। अब मैंने जो आपको स्टार्ट में बताया था कि ये पेरिटोनियम आई यहाँ से, तो मतलब कि यहाँ पे डायफ्राम है। ठीक है, तो यही बात लिखी है कि डायफ्राम और एंटीरियर एब्डोमिनल वाल को पहले कवर किया है। ये हमारे पास एंटी एब्डोमिनल वाल थी, ये डायफ्राम था। ठीक है, सेकेंड लाइन देखेंगे, उन्होंने लिखा हुआ है कि पेरिटोनियम लाइनिंग द अपर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल एंड डायफ्राम, जिसको हमने थर्ड लेयर का, और फिर वो रिफ्लेक्ट होगी लिवर में एज अ सेकेंड लेयर। अब मैंने आपको ये थर्ड लेयर नाम दिया था, उसने पहले डायफ्राम और पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल के अपर एरिया को कवर किया, फिर वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई एज अ सेकेंड लेयर। ठीक है, यही यहाँ पे बात लिखी है, और उसने लिवर पे फिर सेकेंड लेयर के तौर पे कवर किया। अब जो फर्स्ट और सेकेंड लेयर है वो मोस्टली इनक्लोज करती है लिवर को। अब ये देखिए 1 and 2 इनक्लोजेज द लिवर, और फिर यहाँ पे नीचे आके स्टमक, ये लेसर कर्वेचर और एक ग्रेटर कर्वेचर को भी कवर कर रही है। अब ये दो लेयर्स जो है 1 and 2 वो रिफ्लेक्ट होंगी पोर्टा हिपैटिस के लेवल पे, और लेसर मोमेंटम बना देंगी, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया कि ये 2 लेयर्स लेसर मोमेंटम बनाती हैं, 2 फोल्ड्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि लेसर मोमेंटम इनक्लोजेस द स्टमक, और 2 लेयर्स जो हैं वो नीचे जाएंगी एज अ ग्रेटर मोमेंटम, नीचे जा रही है अब ये ग्रेटर मोमेंटम के तौर पे। अब दोबारा वो फोल्ड हो जाएगी यहाँ से। अब जो फर्स्ट लेयर है वो यहाँ पे फोर्थ लेयर बन जाएगी, ये देखिए 1 से 4, और जो 2 है वो 3 बन जाएगी आफ्टर, यहाँ पे जब वो फोल्डिंग हो जाएगी। अब उन्होंने यहाँ पे कहा है कि जो थर्ड लेयर है वो और फोर्थ लेयर, ये दोनों ट्रांसवर्स कोलोन को कवर करेंगी, जो कि ये ऐसे ही लाइन लिखी है, और उसको हम ट्रांसवर्स मीजोकोलोन कहेंगे, और वो आगे ट्रांसवर्स मीजोकोलोन के तौर पे कंटिन्यू होगी। जो थर्ड लेयर है वो फिर अपर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल को कवर करेगी, ये देखें। ठीक है, और जो फोर्थ लेयर है वो नीचे जाएगी और मिजेंट्री ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन बनाएगी। फोर्थ लेयर पासिस अराउंड द स्मॉल इंटेस्टाइन टू फॉर्म द मिजेंट्री ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। लास्ट लाइन उन्होंने लिखी है बुक ने कि जो पेरिटोनियम है वो सारे स्ट्रक्चर्स को कवर करेगी और ट्रू पेल्विस पे चली जाएगी। अब ये जो रेक्टम, यूट्रस और ब्लैडर, ये हमारे पास कहाँ पे पड़े हैं? ट्रू पेल्विस में, पेल्विक कैविटी में। ठीक है, अब यहाँ पे ये 2 पाउचेस बन गए फीमेल्स में, और मेल्स में यूट्रस नहीं होता तो सिर्फ एक पाउच बनता है, जो कि वेजाइको रेक्टल या रेक्टो वेजाइकल पाउच, और फीमेल्स में 2 पाउचेस मैंने आपको बताए, रेक्टो यूट्राइन और वेजाइको यूट्राइन पाउच।
तो ये हमारे पास वर्टिकल ट्रेसिंग थी सारी।